आज का जो टॉपिक है वो है आपके प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है, जिससे वो थोड़ा सा घूम के आगे अपनी गति को कंटिन्यू करता है। तो ये पूरी जो घटना है इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ये आपकी एक प्रकाश की किरण है। अब इसको जाना इस तरीके से चाहिए था आगे सीधा सीधा, लेकिन ये जैसे ही हवा से कांच के एक स्लेब के अंदर आपके प्रवेश करती है तो ये इस तरीके से ना जाके ये इस तरीके से जा रही है, घूम जाती है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। जाना इसको इस तरीके से चाहिए था आगे, लेकिन ये नहीं जा रही है, ये घूम जाती है। तो ये जो यहाँ पे पथ का विचलन हुआ है, यानी कि जो प्रकाश है उसने अपने रास्ते को छोड़ के एक दूसरा रास्ता अपनाया, ये जो घटना है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, अपने पथ से भटक जाना। अब प्रकाश का अपवर्तन होने का कारण क्या है कि उसकी चाल में परिवर्तन हो गया है। क्यों हो गया चाल में परिवर्तन? कि हवा के अंदर प्रकाश की चाल ज़्यादा थी, लेकिन जैसे उसने कांच में प्रवेश किया तो उसकी चाल क्या हुई, कम हो गई। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश आगे बढ़ता है। लेकिन यदि हम पानी की बात करें तो पानी में इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यदि इसकी हम कैलकुलेट करके इसको काटेंगे तो इसका मान आएगा आपके अपवर्तनांक के रूप में 1.33। आपसे पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो प्रकाश की जो मूल चाल है निर्वात में, उसमें यदि हम पानी के अंदर जो चाल है उसका भाग देंगे तो आपके आंसर आएगा 1.33। ये क्या है, आपके पानी का अपवर्तनांक होता है। इसी तरीके से आपके हीरे का, पानी का, इनका सबका अपवर्तनांक एक टेबल दे रखी है जिसको आपको याद भी करना है। तो प्रकाश का अपवर्तन सबको समझ में आ गया होगा कि अपने मूल पथ से क्या होता है, वो भटक जाता है। और प्रकाश की ये जो घटना है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हवा आपके विरल माध्यम है, इसमें कण दूर दूर है तो प्रकाश स्पीड नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही कांच में आपको होता है ठोस माध्यम, इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा तो कण कैसे है, कांच के यानी ठोस के पास पास है, तो प्रकाश की गति को क्या करेगा, थोड़ा सा धीमी कर देगा। इस कारण प्रकाश क्या होगा, अपने पथ से थोड़ा विचलित होकर दूसरी दिशा में प्रवेश करके आगे बढ़ेगा। तो इसे हमने क्या कहा, प्रकाश का अपवर्तन। यह आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लगभग 1 से 2 बार देखो।